नज़ारे हैं वो बड़े गजब के दिखते हैं इन पहाड़ों के। ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉनसून का टाइम होगा। बहुत सारी दिक्कतें आई भाई स्टार्टिंग से ही। बाकी अब घर में बच गई ये धनोली, बस कमरे में ये आखिरी काम था। हर हर महादेव। सुबह के 7:15 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी है भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती और नंदी जी को उत्तरवाहिनी नदी में विसर्जित करने के लिए जाने की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हम पहाड़ों में महाशिवरात्रि का पूजन करते हैं। अभी सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे आगे छोटे छोटे कई सारे बच्चे जा रहे हैं भगवान जी को विसर्जित करने के लिए। प्रणाम 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 प्रणाम। सब जा रहे हैं विसर्जन में। चलो लाइए क्या। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आप लोग भी दर्शन कीजिए गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर के। यहाँ पे नंदी जी हैं, सामने पे गणेश जी, अंदर शिवलिंग, माँ पार्वती और वहीं पे कुंड भी है। और साथ ही यहाँ पास में नागराजा जी की प्रतिमा देखिए पत्थर पे नेचुरल तरीके से। और इन सब को मैंने लगा दिया सफाई पे। मानसून के टाइम पे इस नदी में खूब सारा पानी आता है लेकिन आजकल कम ही है। सब यहाँ पे कर रहे हैं विसर्जन। तो काम धो रहे हैं, को धो रहे हैं ये पानी में धन सी, पानी में धन तब गौल दसी आप ही पानी में धोर। ओ ठीक, बस तभी जाओ पानी में। चलो बढ़िया। नदी की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ऐसे में। शाबाश शाबाश। सब आए थे, सब ने मिल बांट के काम किया। अब इनकी फ़ोटो खींचनी है, मस्त वाली। हम अब चलो जी, सभी ने भगवान जी को विसर्जित कर दिया है उत्तरवाहिनी नदी में। सभी मस्त में से प्रसाद का आनंद ले रहे हैं जो भी घर से ले आए होंगे। और कुछ भी प्रसाद यहाँ से घर वापसी नहीं ले जाना है, सब यहीं पे खाना है सभी ने। तो पहाड़ों में महाशिवरात्रि का ये पर्व कल से शुरू हुआ था और अब जाके जब भगवान जी को विसर्जित किया, अब यहाँ पे सभी का व्रत हुआ पूरा। बोलो गिरिजेश्वर महादेव की जय। सब छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो अब इन छोटी बच्चियों में बहुत सारे हैं बोर्ड वाले। बोर्ड के पेपर कैसे जा रहे? मस्त जा रहे। कितने पेपर हुए अभी? बाकी सुबह सुबह जल्दी उठने का फायदा यही होता है, आसपास सिर्फ चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं। बाकी अब घर में बच गई ये धनोली, तो इसको घर पे टांगते हैं किसी एक जगह पे। तो कुछ ऐसा मनाते हैं हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व। तो वीडियो एडिटिंग का काम भी हुआ कंप्लीट, सुबह से लगा हुआ था इस काम पे। बाकी कारपेंटर भाई भी पहुँच चुके हैं घर पे काम करने के लिए। ए बबुआ कैसा लग रहा है? ठीक, गुप्त काशी होके आ गया। बाकी अब घर पे फर्नीचर के आखिरी के काम हैं जिसमें कि समय तो लगेगा ही। बस अभी पल्ले वगैरह काटे जा रहे हैं, इन पे जी हैंडल लगने वाले हैं। और आज शायद प्लम्बर भाई भी आएंगे तो उनके साथ भी काम देखना है, करवाना है अच्छे से। बाकी आज से हत्ती और चटकनियाँ वगैरह लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ, बस ऊपर 3 कमरों में 3 वॉशरूम हैं तो सब में आज सीट, वॉश बेसिन, मिक्सर सब चीज़ें फिट कर देंगे। एक एक कमरे से काम स्टार्ट करेंगे। पहले इस वाले कमरे में, फिर बीच का, फिर कोने का। मिस्त्री जा रहे हैं इस वाली चटकनी के हिसाब से पेंच लाने के लिए। जो ये पेंच ला रखे थे इसकी मुंडी के बिट नहीं मिल रही। बाकी गांव में हर जगह आजकल कंस्ट्रक्शन लगा है भाई, तो घोड़े खच्चर भी लगे हैं लगातार मेटेरियल को गांव तक पहुंचाने में। बाकी यहाँ सीढ़ी के नीचे बहुत सारा सामान रखा था। अच्छी बात यह है कि सारा सामान घर पे अवेलेबल है, ले आ रखा है पहले का, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ए बबुआ क्या कर रहे आज? पल्ले फिक्सिंग। तो ज़्यादातर अपने घर पे सामान एस्को का यूज हो रहा है और साथ ही रेडवे का। माँ भी निकल पड़े हैं गौशाला के काम करने के लिए परवाड़ी वाले घर की ओर। और गांव में आजकल सब लगे हैं भाई खेती बाड़ी के कामों में। कोई दूर खेतों में गुड़ाई वगैरह कर रहे हैं, कोई गोबर डाल रहे हैं। बाकी कल शाम को यहाँ पे ये मेन दरवाजे भी फिक्स कर लिए गए हैं जिससे कि अब जो पूरे कमरे की थीम है सेम इस वुडन टेक्सचर में आ गई है।
और मिस्त्री लगे हैं थोड़ा बहुत पल्ले फिक्स करने पे खिड़कियों के। काम कंप्लीट होने से पहले सब चीज़ें जितनी भी थोड़ा ऊपर नीचे हैं सब कंप्लीट करवानी है अच्छे तरीके से, क्योंकि बार बार तो हम ये काम करवाएंगे नहीं घर पे, घिसाई पिटाई या कटिंग का। बाकी मिस्त्री फिर से वापसी आ गए हैं उखी मठ का काम निपटा के। नज़दीक में मिस्त्री होने का फायदा यही रहता है, कुछ भी गड़बड़ होगी, कहीं जरूरत पड़ गई तो फटाफट से बुला सकते हैं। कल तक ऐसे लाइट का सामान पहुंचा रहा था ऊपर, आज पानी का सामान। आज है चाची लोगों की बंदर भगाने की बारी है। दिन के 12 बज चुके हैं और एक वॉशरूम में तो आधा काम हुआ कंप्लीट। इस वाले कमरे से काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ देखिए खूब सारे डब्बे फिर से खाली हो गए। पर ये जो रोड है ना ऊपर शावर की, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है भाई। और यहाँ ये सारे एंगल कॉक वगैरह भी फिट हो चुके हैं। बाकी कल अपने कमरे में कंप्यूटर टेबल पे ऐसी वाली माइका लगा के इनको सुखाने के लिए रखा हुआ था, आज काफ़ी सेट हो गई हैं तो इनकी टेप वगैरह छुड़ा रहे हैं। बस कमरे में ये आखिरी काम था, इसके बाद कुछ भी काम नहीं करवाने हैं, बस इनको ही फिनिश करके अच्छे से तैयार करना है। बाहर तो बूंदाबांदी लगातार हो जा रही है। अब मिस्त्री बस बरामदे और अंदर कमरे में ही काम कर रहे हैं अभी। और इसमें अब ठंड फिर से बढ़ने लगी है पहाड़ों में। बाकी मिस्त्रियों ने बोला अभी किचन में जो कैबिनेट बने थे उन पर काम कंप्लीट कर दिया, तो कुछ ऐसे जी हैंडल लगाए इस बारी, तो ये कुछ ऐसे खुलेगा। यहाँ 3 सेल्फ बनाई हैं और ये खुल जाएगा इसके खुलने में। अच्छा यही चाहिए था। और यहाँ मात्र 2 सेल्फ हैं बड़ा बड़ा सामान रखने के लिए। बचा हुआ मेटेरियल था, काम में आ गया, और वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ डेली यूज होता रहे, तो यही चाहिए था हमको। काम सारे अंदर कमरे पे हो रहे हैं और बाहर देखिए बूंदाबांदी फिर से बढ़ने लगी है। बाकी ये है जी पहाड़ की महिलाएं, मौसम कैसा भी क्यों ना हो उन्हें काम तो करना ही पड़ता है, इतनी तेज बारिश में भी। अब सारे कमरों में ये काम आखिरी वाला है, तो सबका एक साथ काम करना भी बड़ा ज़रूरी है। कहीं पे प्लम्बर की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं इलेक्ट्रीशियन की, कहीं कारपेंटर की और कहीं पेंटर की। तो मिस्त्री ले आए हैं दूसरे टाइप की पेंच, चटकनी वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा बड़े हैं। सारी चटकनियाँ हैं हमारी नेक्सटॉन कंपनी की। 2 वॉशरूम में तो काम हुआ कंप्लीट, अब तीसरे वॉशरूम का सामान ले जाना है। सारा कुछ सामान इन पेटियों में है, फटाफट से लगते जा रहा है। और जैसे जैसे सामान लग रहा है तो काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, नहीं तो ये पड़ा हुआ था कहीं किसी कोने में घर पे। बारिश तो लगातार लगे जा रही है, बस अच्छी बात यह है कि काम सारे कमरे के अंदर ही हैं। बाकी अभी चल रही है कंप्यूटर टेबल पे फिनिशिंग का काम, इससे छोटी भी आती हैं। अब दिक्कत ये आ रही है जहाँ पे चटकनी की ये मुंडी आ रही है ना, उस जगह पे ये रेलिंग हो गई। बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई इन चौखटों के साथ। लकड़ी वाली लगानी थी, मस्त होता है। इन चौखटों को लगाने के बाद इतनी समस्याएं आई हैं कि क्या ही बोले भाई। सिर्फ ये दिक्कत आ रही है बाहर वाले पल्ले पे, क्योंकि बाहर वाले पल्ले के होल पहले से हो रखे हैं यहाँ पे। अब उसके हिसाब से अगर चटकनी लगाते हैं तो इस पे अड़ रहा है या फिर नया छेद करना पड़ेगा। अब आज घर पे 5 मिस्त्री हैं, सभी आगे इसी काम को देखने के लिए कि समस्या है क्या। घर बनाना आसान नहीं है भाई, मुसीबतें छोटी छोटी इतनी सारी कि क्या ही बोलें। खासकर इन जापानी चौखट में तो बहुत सारी दिक्कतें आई भाई स्टार्टिंग से ही। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दौड़ भाग हुई, बहुत परेशानियाँ हुई। खैर सॉल्यूशन तो हर चीज़ का रहता है। साथ ही अभी चल रहा है यहाँ पे कंप्यूटर टेबल पे ड्रॉवर सेट करने का काम। यहाँ पे एक चैनल चटक गया और सारी बेरिंग निकल गई इसकी। पर अच्छी बात है कि हम पे सेम टाइप के चैनल पड़े हुए थे 2 सेट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम यहाँ गड़बड़ हुआ और एक काम ऊपर, वहाँ एक ब्रास एल्बो फट गई। अब वो पूरा टाइल तोड़ के नया लगाना पड़ेगा। एक साथ 2 काम खराब, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। अब जुगाड़ तो हर चीज़ का रहता है, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं भाई। तो लास्ट वाले वॉशरूम में लास्ट वाले पॉइंट पे ही यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, पर ये हुआ ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ी, काम अच्छे से हो गया। बाकी मिस्त्री सुबह से लगे यहाँ चटकनी लगाने पे, कुछ ऐसे वाली चटकनियाँ मस्त से। चलो जी अब इसके बाद बारी है वॉश बेसिन और सीट को फिक्स करने की। ये भी हैं एस्को के। एल्बो वगैरह अगर फट भी जाएं और जानकार आदमी है घर पे तो सारे काम जुगाड़ से अच्छे से हो ही जाते हैं। और बाहर देखिए अभी मौसम कितना गजब का हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉनसून का टाइम होगा। चारों ओर बस बादल ही बादल, और 2-3 दिनों तक खूब बारिश का अलर्ट भी है, तो फिर बर्फबारी तो होगी ऐसे पहाड़ों में। अब
अब ऐसे ठंडे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। आज भी कारपेंटर भाई भी लगे हुए हैं और प्लम्बर भाई भी लगे हुए हैं और यहाँ पे एज बेंडिंग लगाई जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से राउंड करके लगाया जाए। गर्म करने के बाद हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। ऐसे कुछ बेंड कर रहे हैं तो ऐसे कुछ एज बेंडिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल राउंड करके माइका का कलर लाइट के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ बिल्कुल डार्क दिखा रहा है और यहाँ बिल्कुल लाइट। थोड़ा नीचे होके देखेंगे तो यहाँ भी लाइट आ जाएगी। बारिश के टाइम पे ड्रोन उड़ाने से भीग तो जाता है लेकिन जो नज़ारे हैं वो बड़े गजब के दिखते हैं। इन पहाड़ों के पूरे बादलों की सैर करके तो मज़ा ही आ जाता है इसके थ्रू। टाइम शाम के 5:30। सुबह से लगातार ये बारिश लगे जा रही है, अभी तक बंद नहीं हुई। बस यहाँ ऊपर ऊपर चोटियों में खूब सारी बर्फबारी हो रही है ऐसे में। और हर कमरे में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ये कचरा ही कचरा फैला हुआ है भाई। पूरे सामान के पैकेट वगैरह खुल रहे हैं। प्लम्बर भाई तो निकल पड़े घर की ओर और साथ ही माँ भी पहुँच चुकी हैं भीगते भागते। वो हालत खराब हो गई। अक्का क्यों बैठा है पैदल? सुबह से ऐसे ही बारिश थी, बस ऐसे में लगता है कि एक गाड़ी तो होनी चाहिए अपने पास। तो चले जी, यहाँ पे कंप्यूटर टेबल भी बन के तैयार हो गई है। बस यही एक चीज़ है जिसको रेनोवेट करा है इस वाले कमरे में। बाकी अब पूरे कमरे की थीम सेम एक कलर की माइका में हो गई है। और यहाँ पे जो भी हैंडल वगैरह थे सारे पुराने ही हैं, सब पे लॉक लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चेंज करी हैं यहाँ अच्छे तरीके से। बस अब इस कमरे में काम रह गया यहाँ पे ग्रुप वगैरह कटवाने का, साथ ही इस पे कांच लगाने का, यहाँ पे कुशनिंग वगैरह का और अपनी अलमारी में हैंडल और लॉक वगैरह लगाने का। तो लेते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद। बाहर तो बारिश अभी तक लगे जा रही है भाई। बारिश लग रही है, सारे मिस्त्री जादू बन के जाएंगे यहाँ से। अब लग रहा है जैसे केदारनाथ जा रहे होंगे। रेनोवेट करने के बाद अलग ही चमक आ रही है इस कंप्यूटर टेबल पे। बस यही चाहिए था हमें। बस देखते हैं भाई कब तक ये घर के सारे काम पूरे हो पाते हैं। छोटे छोटे काम में समय भी ज़्यादा लग रहा है, दौड़ भाग भी ज़्यादा हो रही है, पर यह है कि अच्छे से होंगे तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा फिर।